एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मनुष्य के दुख का कारण स्वयं को किसी से बांधना है। जहाँ आसक्ति होती है वहाँ बंधन होता है, वहाँ दुख अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपने बंधनों को जानो और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करो। इसके बाद उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम वापस लौट गए। अगले दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए उनके आश्रम में आया। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैंने कल आपका प्रवचन सुना। आपके शब्द मेरे दिल में उतर गए हैं। मैंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। मैंने सभी मोह का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन से बंधन तोड़े हैं और तुमने किसका मोह त्यागा है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे घर पर बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके कष्ट को देखकर मैं प्रायः सोचता हूँ कि कब उसका दुख कटेगा। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका प्रवचन सुना तो मैं समझ गया कि मेरे परिवार के साथ मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसमें डूबा रहूंगा तो मैं कभी भी सच्चाई को नहीं जान पाऊंगा। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर आपके पास आया हूँ। आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम सच में सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? ध्यान से देखो, क्या आपके पीछे बंधन छूट गया है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में ठहरो। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इशारा किया। शिष्य उस व्यक्ति को अतिथि कक्ष में ले गया। वह व्यक्ति आश्रम की गतिविधियों को गौर से देख रहा था। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हो रहा था और अपने सौभाग्य पर गर्व कर रहा था। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपा और कहा, तुम्हें पूर्व में जाना होगा। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के ठीक बाहर एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कुछ देगी। तुम्हें उसके साथ मेरे पास वापस आना होगा। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की आज्ञा अनुसार पूर्व की दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी लगने लगी। वह सोचने लगा कि यदि मैं इस समय अपने घर पर होता तो मुझे गर्मी में इस प्रकार पसीना ना बहाना पड़ता। कुछ दूर चलने के बाद उसे भूख भी लगने लगी, लेकिन यह एक सुनसान और बंजर सड़क थी। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई पोखर या तालाब। वह फिर सोचने लगा कि यदि मैं इस समय घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। न जाने मुझे बुद्ध ने इतनी गर्मी में इतनी दूर क्यों भेज दिया। काफी दूर चलने के बाद वह व्यक्ति गांव पहुंच गया। गांव के बाहर एक घर बना हुआ था। वह दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। एक साधिका ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उनका अभिवादन किया और कहा, मुझे पता है कि तुम्हें महात्मा बुद्ध ने भेजा है। तुम अंदर आओ। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर वह पानी से हाथ मुंह धोकर एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने खाने की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैर पर पड़ी। उनके चरण अत्यंत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उनका ध्यान भंग किया। साधिका ने कहा, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है उसे किसी और के चरणों की आवश्यकता नहीं होती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और आंखें नीची करके चुपचाप खाने लगा। उस व्यक्ति के खाना खाने के पश्चात साधिका ने कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे। इस चटाई पर लेट जाओ, मैं तुम्हें पंखा कर देती हूँ। वह व्यक्ति थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। साधिका ने उसे पंखा करना शुरू कर दिया, लेकिन लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकें खोली और चोर की निगाहों से साधिका की ओर देखा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है। इसकी आवाज बहुत ही आकर्षक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका उसके मन की बात समझ गई। उसने कहा, शरीर में कुछ भी नहीं रखा है। यह केवल मांस, मज्जा और हड्डियों का मेल है। जो व्यक्ति इसके मोह से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया। वह चटाई से उठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया मुझे वह वस्तु दे दीजिए जो महात्मा बुद्ध ने मांगी थी। साधिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिस कार्य के लिए महात्मा बुद्ध ने तुम्हें भेजा था वह पूरा हो चुका है। साधिका की यह बात उस शख्स की समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। द्वार पर पहुंचकर क्षण भर के लिए रुका और मुड़कर बोला, क्या तुम अंतर्यामी हो? तुमने मेरे मन को कैसे समझा? साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा,
महात्मा बुद्ध की कृपा से मैं माया मोह से ऊपर उठ गई हूँ, इसलिए मैं भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठ रहे विचारों को समझ लेती हूँ। उनकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर लज्जित हो गया और सोचने लगा कि उस स्त्री के पीछे मैं क्या सोचता रहा जिसने मुझे सच्चे मन से सम्मान दिया। इसके बाद वह बुद्ध के आश्रम में लौट गया। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसलिए मैंने तुम्हें साधिका के पास भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब बताओ, क्या तुमने सच में आसक्ति और बंधन छोड़ दिया है? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, वह आंखें नीची करके चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और आसक्ति को त्याग देने से हम बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचे कि मैं आजाद हूँ, लेकिन अवसर मिलते ही तुम्हारे भीतर का मोह जागृत हो गया और इसलिए आज तुम अपने आप को पापी मान रहे हो। मुझे क्षमा करो नाथ। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए। फिर उसने धीरे से कहा, आप सही कह रहे हो, मैं बस अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। वो बहुत बीमार है, 1 साल तक हम संबंध भी नहीं बना सके। मैं ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने पारिवारिक दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से दूर जाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा परिवार ही मेरी सच्चाई है और असली कर्तव्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, लेकिन लोग मेरी बातें सुनते हैं पर अर्थ अपने स्वार्थ के अनुसार निकालते हैं। इसलिए लोग आसक्ति, माया, कामना, वासना, क्रोध को बाहर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर है। दूसरों को देखकर तरह तरह की ख्वाहिशें करने लगते हैं। एक इच्छा से दूसरी इच्छा का जन्म होता है, इच्छा से वासना का जन्म होता है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। हम हमेशा अपने गुस्से के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। चाहो तो क्रोध आएगा, चाहो तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं है, हमारे मन में होते हैं। हम मन से किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं और मन के कारण दुख पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह सदा सदा के लिए अपने दुखों से मुक्त हो जाता है।